नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षद। प्रभु यीशु ने आपसी भाईचारा का रास्ता दिखाया। अनुभा मुंजारे। विधायक अनुभा मुंजारे भरवेली के क्रिसमस डे कार्यक्रम में शामिल हुई। आज का दिन बड़ा दिन के नाम से जाना जाता है और ये दिन सिर्फ प्रभु यीशु के जन्मदिवस को लेकर बड़ा दिन कहा जाता है। प्रभु यीशु ने आपसी भाईचारा का रास्ता दिखाया और मानव धर्म को किस तरह से निभाना है की राह पर चलने की प्रेरणा दी। इस पावन धरती पर आज के दिन प्रभु यीशु का जन्म हुआ, जिन्होंने सत्कार्य पर चलने की प्रेरणा दी। उक्त आशय की बात बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे द्वारा भरवेली के जीवन ज्योति आश्रम में क्रिसमस डे पर आयोजित कार्यक्रम में कही। बता देवें कि हर साल की तरह यहां पर भरवेली में क्रिसमस डे का आयोजन किया गया था, जिसमें बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। क्रिसमस डे के अवसर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक अनुभा मुंजारे ने कहा कि यहाँ पर एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कई कार्यक्रम किए गए और प्रभु यीशु से सभी के खुशहाली को लेकर कामना की गई। दीन दुखियों के कष्ट निवारण हेतु प्रार्थना की गई है। उन्होंने कहा कि यही ईश्वर की मर्जी है। वो भी यहाँ पर आई हैं और आप सभी के बीच खड़ी हैं तो वो ईश्वर की ही मर्जी से हैं। आप सभी यहाँ पर बैठे हैं, उसे भी यही कहूंगी कि वो ईश्वर की मर्जी है। आप सभी मिले व एक साथ चर्चा की, यही तो प्रभु यीशु का संदेश है कि हम सभी भाईचारा से रहें। इस अवसर पर विधायक अनुभा मुंजारे द्वारा सभी के खुशहाल जीवन के लिए प्रार्थना की गई। बता देवें कि बालाघाट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मोयल नगरी भरवेली स्थित जीवन ज्योति आश्रम में क्रिसमस पर्व मनाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर आर्च बिशप द्वारा मनुष्य जीवन के सुख समृद्धि एवं खुशहाली हेतु प्रभु यीशु से प्रार्थना की गई। इस प्रार्थना सभा में विधायक अनुभा मुंजारे भी शामिल हुई थीं। साथ ही बड़ी संख्या में प्रभु यीशु को मानने वाले अनुयायी उपस्थित रहे। प्रवाहित करते हैं, लेकिन आपने जो कहा कि आज मैं आपके सामने बोल देता हूँ, हो सकता है कभी अवसर आएगा। फिर उसके बाद आपने बहुत सारी बातें हमें बताई, समझाई, बहुत किस तरह आज का दौर चल रहा है, एमआई युग किस तरह से हमें घात लगा रहा है और आगे चल के क्या हो सकता है एमआई के दौर में। ये सारी चीजें आपने बहुत विस्तार से हमें बताई, लेकिन उसके बाद फिर आपने एक बार इस बात पे ध्यान दिलाया हमारा कि अभी मैं और बोल लेता हूँ, पता नहीं इसके बाद मौका आए या ना आए। तो मेरा आपसे कहना बैठी हुई है, तो चंगाई सभा में आपने जो हमारे बहनों के भाइयों की जो शारीरिक तकलीफ को दूर करने के लिए जो प्रभु से प्रार्थना की, जो दुआ की और आपने इनके कष्ट का निवारण करने की जो प्रभु से एक अपील की, तो ऐसी सद्भावना रखकर अगर कार्य आपका जीवन, आपका कार्य क्षेत्र हमेशा हमेशा स्थायी रहेगा कि परमपिता परमेश्वर की मर्जी है, ईश्वर की मर्जी है। अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मैं अपनी मर्जी से नहीं खड़ी हूँ, ये परमपिता परमेश्वर की मर्जी से मैं यहाँ खड़ी हूँ। अगर आप वहाँ बैठकर यहाँ सुन रहे हैं प्रवचन हमारे बहुत परम बुद्धिमान हमारे गुरुजनों से, तो ये भी ईश्वर की मर्जी। हर व्यक्ति अपने आप में आज के दौर में व्यस्त है, कौन नहीं है बताओ। आप भी व्यस्त हैं, हम भी व्यस्त हैं, आप भी व्यस्त हैं, पर फिर भी ईश्वर की मर्जी थी ना कि हम यहाँ आज मिले या अच्छी बात करें, किस तरह से हम अपने जीवन को सुधारें, अपने परलोक को हम सुधारें, स्वर्ग को हम सुधारें, ये ईश्वर की मर्जी थी। तो ईश्वर की मर्जी के आगे कहते ना एक पत्ता भी नहीं हिलता। मैं तो जीवन ज्योति परिवार से आत्मीयता से जुड़ी हुई हूँ, आप जानते हैं, और आज से नहीं, प्रभु की कृपा से, परमेश्वर की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से मैं आज इस विधानसभा क्षेत्र बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनी हूँ। पर मैं जब विधायक नहीं थी तब भी मैं यहाँ आश्रम में आती रही और वर्षों से आती रही, और आज का दिन तो बहुत बड़ा दिन है। प्रभु यीशु का जन्मोत्सव सारी दुनिया में हम सब मना रहे हैं। जिन्होंने हमें प्रेम का संदेश दिया, जिन्होंने हमें आपसी भाईचारे का रास्ता दिखाया, जिन्होंने मानव धर्म को किस तरह से निभाना है ये राह पे चलने की जिन्होंने हमें प्रेरणा दी। आज बड़ा दिन भी, आज के दिन को बड़ा दिन भी कहा जाता है, क्योंकि आज इस पावन पवित्र धरती पर उनका जन्म हुआ था, महापुरुष का जन्म हुआ था, परमपिता परमेश्वर का जन्म हुआ था। प्रभु यीशु हमारे बीच में आए थे और उन्होंने हमें
एक अच्छे सद्मार्ग पर चलने की हमेशा हमेशा राह दिखाई थी। अब आमोद सर के बाद, पास्टर साहब के बाद अगर मैं ज़्यादा कुछ बोलूँ तो मुझे